5 January 2024, just leaving Bahia town for airport। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरी उम्रा की फ़्लाइट है और हमारी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट थी, तो हम सुबह सुबह ही तकरीबन निकल पड़े थे घर से 8 बजे आई थिंक सो। तो देन just now we are entering in the ring road। बहुत ही ज़्यादा ठंड थी और मैं ये सोच रही थी कि पता नहीं जो लोग बाहर जाते हैं लाइक अपने प्यारों को छोड़ के, वो इतने दिन या इतनी देर वो कैसे वहाँ पे रहते हैं उनके। अब मुझे समझ आया कि उनके लिए कितना मुश्किल होता होगा एक टाइम के लिए। तो इस वक्त मेरी कुछ मिली जुली सी कैफियत थी, लाइक मुझे खुशी भी थी और थोड़ा सा उदासी भी हो रही थी कि मैं अपनों को और स्पेशली अपने घर को, अपने रूम को लाइक मैं छोड़ के जा रही हूँ एक माह के लिए। लेकिन उसके अपोजिट अगर मैं बात करूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी, खुशी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने हस्बैंड के साथ फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ मैं अल्लाह ताला के घर जा रही हूँ, वहाँ हाज़िरी देने जा रही हूँ। तो ये इससे बढ़ के और मेरे लिए और क्या सादत हासिल हो सकती है। तो ये एक अजीब ही खुशी थी। लेकिन होता है सम टाइम बंदा जब निकल रहा हो या कहीं बाहर जा रहा हो अपने मुल्क को छोड़ कर, तो उसको थोड़ी बहुत ऐसी फीलिंग्स आती हैं। ये हम तकरीबन काफ़ी ही ऑलमोस्ट 9 o'clock के राउंड अबाउट हम पहुँच गए थे एयरपोर्ट। तो यहाँ पे भी एंट्रेंस में इन्होंने काफ़ी हमारी चेकिंग 2-3 जगहों पे की और इन्होंने तो फिर अपने सारे वो जो भी रूल एंड रेगुलेशंस होते हैं उनको फॉलो करना होता है और अपने कर रहे हैं। लेकिन इस ठंड में भी मैंने ये चीज़ एक नोट की, बहुत ही ज़्यादा आवाम थी, बहुत ही ज़्यादा लोग जो थे वो डिफरेंट कंट्रीज़ को में जाने के लिए आए हुए थे यहाँ पे। तो हालांकि मौसम भी कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब था। काफ़ी दिनों से जो मिस्टर सन हैं उन्होंने अपना दीदार नहीं करवाया हुआ था, तो इस वजह से मज़ीद जो थी वो ठंड बढ़ चुकी थी। फाइनली काफ़ी सारी गाड़ियों को क्रॉस करते हुए हमें अपनी गाड़ी पार्क करने की जगह मिल गई और यहाँ से हम अपना सामान लेकर यहाँ कॉरिडोर में आए और इसके बाद फ़ौरन हम जी यहाँ पे थोड़ा सा वेट करने के बाद हम एंटर हुए और यहाँ पे हर जगह पे बहुत ही लंबी लाइंस थी। तो यहाँ पे हम अपने जो भी हमारा लगेज था उसकी बोर्डिंग करवा रहे थे, तो उसके लिए भी हमें लाइन में लगना पड़ा। इससे पहले भी काफ़ी 2-3 प्रोसेस से हम गुजर के आए थे। वहाँ पे मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो थी वो सिक्योरिटी थी जी। बोर्डिंग करवाने के बाद और इमिग्रेशन FIA वाले कर रहे थे, उसके बाद मैं यहाँ पे आकर बैठी वेटिंग एरिया में। यहाँ पे हम अंदर आ चुके थे और यहाँ बाकी भी हजाज कराम जो हैं वो अपने अपने एहराम बांध कर तो वज़ू करके नवाफिल अदा करके यहाँ पे वेट कर रहे थे कि कब कॉल आए और हम अपनी मंजिल की तरफ जाएं। और ये जी जहाज़ में एंटर होने के लिए हमारी फिर से लाइन लगी और हम तकरीबन बहुत भागते हुए हमने नवाफिल अदा किए। तो ये तकरीबन हम लास्ट पे ही रह गए इस लाइन के, लेकिन अल्लाह का शुक्र है हम दोनों ने अच्छे से नवाफिल जो है वो अदा कर लिए थे। तो वी आर ऑन द रूट ऑफ एरोप्लेन और अभी इस वक्त तो आपको मेरी बहुत ज़्यादा मरी हुई आवाज़ लग रही होगी क्योंकि मैं इस वक्त बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ। और जब मैं ये वॉइस ओवर डाल रही थी यहाँ से जी आपको सब नज़र आएगा कि और कौन कौन सा एरोप्लेन जो है वो लाइन में लगा हुआ है। और जब हम अंदर जा रहे थे तो हमारे इर्द गिर्द 2 कंट्रीज़ के एरोप्लेन जो थे वो फ़्लाइट्स खड़ी थी।
एक आई थिंक यूएई की थी एंड देन द नेक्स्ट वन इज़ अज़रबैजान। और ये बिल्कुल आपको हमारे साथ नज़र आ रही होगी। ये देख के पता नहीं आपको पता है कि नहीं है कि मुझे बाकू बहुत पसंद है, तो ये अज़रबैजान की फ़्लाइट देख के मेरा तो दिल कर रहा था मैं इसी के अंदर घुस जाऊँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन जो थी वो लग चुकी थी और वहाँ से निकलते हुए यही लग रहा था कि हम ही सबसे पीछे रह गए, लेकिन हमसे भी पीछे भी कुछ लोग बाकी थे। तो इस तरह लोग बिखरे हुए होते हैं और उन्होंने कोई 1000 दफ़ा अनाउंसमेंट जो है वो लाइट की थी, तो इसी वजह से लोग जो हैं वो पता नहीं कहाँ से निकल के वो आए जा रहे थे। और ये जी हम तकरीबन आफ्टर 5 to 6 minutes वी वर इन द प्लेन। और ये बिल्कुल मेरी सीट थी जो कि विंडो के बिल्कुल साथ थी, ऊपर वाला पोर्शन था और ये बाहर से कुछ इस तरह के मनाज़र नज़र आ रहे थे। और ये बिल्कुल सामने मेरी स्क्रीन थी और इस वक्त आई थिंक तकरीबन 12:30 जो थे वो बज चुके थे और बिल्कुल हमारे टेक ऑफ का टाइम था। ये आपको नज़र आ रहा होगा कि वी आर गोइंग टू फ्लाई सून। तो यहाँ से जब आप फ्लाई कर रहे होते हैं तो अजीब सी फीलिंग मैं शेयर नहीं कर सकती वर्ड्स में, क्योंकि ये जब भी आप जाएंगे तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकेंगे। क्योंकि एक कुछ अरसे के लिए बिल्कुल आप ना ज़मीन पे होते हैं ना आसमान पे होते हैं, तो बस अल्लाह के आश्रय पे ही जा रहे होते हैं। तो तरह तरह के ख्यालात जो वो आपके ज़हन के अंदर आ रहे होते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम तो सेफली लैंड करके गए, सभी कर जाते हैं। एंड हियर इज़ द टाइम कि हम अपने प्यारे पाकिस्तान को लीव कर रहे थे और अल्लाह ताला के घर जाने की भी खुशी थी। लेकिन ये फ़्लाइट जो थी वो काफ़ी लंबी थी। जब बैठे थे तब तो मैं ऐसे कुछ भी नहीं सोच रही थी कि मैं बंदा थक जाता है या जो भी है, या ये था कि फ़ौरन हम पहुंच जाएंगे। लेकिन 5 घंटे की फ़्लाइट बहुत लंबी फ़्लाइट थी, तो काफ़ी थकावट से भरपूर थी। इंशाल्लाह आगे मैं नेक्स्ट आपको मज़ीद बताऊंगी। जैसा कि आई टोल्ड यू कि पाकिस्तान का वेदर काफ़ी दिनों से काफ़ी ख़राब था, सूरज ने बिल्कुल अपना मुँह नहीं दिखाया था। लेकिन जैसे वी फ्लाई इन द एयर तो सूरज वहाँ छुप के बैठे थे बादलों के उस पार। ये काफ़ी को 5-7 मिनट 10 मिनट जो है वो एयरप्लेन इसी तरह स्लोली जो है वो चलता जा रहा था और एक अजीब सी साउंड जो थी उसने कानों के अंदर दम किया हुआ था। बट आई यूज्ड हेडफोन्स, तो मुझे बिल्कुल भी ये आवाज़ जो थी वो इतनी सुनाई नहीं दे रही थी। तो यहाँ पे जी फाइनली वी टेक ऑफ एंड हमारा जो जहाज़ था वो एकदम से भागना शुरू हो गया। तो ये कुछ इस तरह के मनाज़िर जो थे वो हमें नज़र आ रहे थे। और जैसे जैसे ही हम गए तो अभी हम आई थिंक लाहौर से ही बाय मुश्किल से निकले होंगे कि हमें जी ऊपर सूरज नज़र आ रहा था और मैं ये उसको कह रही थी कि तुम यहाँ पे छुप के बैठे देख छुप के बैठे और नीचे लोगों का ठंड से सर्दी से हाल बुरा है। ये कुछ लाहौर के मनाजिर थे फ्रॉम द एयर। और जैसे ही हम गए तो अच्छी खासी, ये नहीं कि थोड़ी बहुत ज़्यादा धूप जो थी वो पर हमें मिली। तो मुझे हैरानी हो रही थी कैसे बादलों ने ये सारा सिस्टम नीचे जो है वो माफ़ किया हुआ है और लोग ठंड से ख़राब हुए पड़े। लेकिन है ये कुदरत का निज़ाम है, इसमें तो कोई अमल दखल नहीं हो सकता किसी भी इंसान का। वैसे ऊपर से बहुत ही इस तरह के कुछ मनाज़र नज़र आता है, ऐसे जैसे रुई के लाइक हमारे पास होते हैं बंडल्स, इस तरह का कुछ आसमान जो था वो नज़र आ रहा था और बादल इस तरह नज़र आ रहे थे और बहुत ही खूबसूरत सा एक मंजर था। हाँ, यहाँ पे मैं एक बात बताना भूल गई कि हम क्योंकि उम्रा के लिए जा रहे थे, तो हम जैसे ही एरोप्लेन में एंटर हुए थे हमने जहाज़ में बैठने की दुआ भी पड़ी थी, क्योंकि वो भी एक अहम पार्ट था।
उम्रा के स्टार्ट में जो किया जाता है, तो वो भी हमने अल्लाह का शुक्र बहुत पड़ी थी और अपनी सेफ्टी के लिए भी बहुत अच्छी होती है।